विष्णु पुराण 22वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री परशुराम जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्व के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुद्रगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्यपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रव को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का आधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त शौच आदि नियम मत्स्य पुराण में इस प्रकार बतलाए गए हैं। संध्या में नैव भोक्य गर्भिणीय वरवर्णिन्या न स्थातव्य न गांतव्य वृषमूलेषु सर्वदा वज्रेत कलहं लोके गात्रभडं तथैव च नोन्तमुत्तेकेशि निश्चेच नाशुचि शयाता कदाचन। हे सुंदरी गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन न करे, वृक्षों के नीचे न जाए और न वहाँ ठहरे ही, तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाइयाँ लेना छोड़ दे। कभी केश खुला न रखे और न अपवित्र ही रहे। तथा भगवत में भी कहा है, न हि सत्य सर्वभूतानि न शपेन्वृत। वेदांत इत्यादि अर्थात प्राणियों की हिंसा न करे, किसी को बुरा भला न कहे और कभी झूठ न बोले। मृगों का राज सिंहों का दिया और सर्पों को स्वामी शेषनागों को बनाया। स्थवरों को स्वामी, हिमालय को मुनिजनों का, कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृग गण का राजा व्याघ्र को बनाया तथा प्लश को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधानी की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुदानव को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कदर्व प्रजापति के पुत्र राजा शंखपदा की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाली राजा सपुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जनीय प्रजापति के पुत्र अति दुर्दृश राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 दिव्य और अनेकों नगरों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनुसप्तम, हे तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजलोग है, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के श्री विभूति रूप है। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है। जो भी देवताओं, दैत्य, दानवों और मांस भोजियों की अधिपति है, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नगों के अधिनायक है, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों को स्वामी है तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर है, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश में उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्रज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में पर्वत सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और स्तवदा गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल स्वरूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश में अव्युक्त स्वरूप ब्रह्म होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुणी की वृत्ति
का आश्रय लेके एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और आतंकदी रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्म, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि के कारण है। द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण, ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्रकाल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप है। हे द्विज, जगत के आदि और मध्यम तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदंतर समस्त जीव क्षण में सनातन उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काला के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते तथा भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्री, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीवी की उत्पत्ति में सर्वत्र श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार हे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहार का है तथा वे ही स्वयं जगत रूप ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, संवेद, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वहाँ भी 4 प्रकार की है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री परशुराज जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधना है और परब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग्याभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्मा है वह है महामुने, उसका ज्ञान ही अलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का भेद पूर्वक जो अद्वितीयमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु को जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्यक्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोधक कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीज रूप कर्म करने में निर्बीज होते हैं। अनर्थ के लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त ही गुणों से रहित विष्णु का नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और कलेशों की निर्वृत्त होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस परब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर से नहीं लौटता। उस परब्रह्मा के मूर्त और अमृत 2 रूप है, जो शर और अश्र रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वहाँ परब्रह्म है और शर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एकदशीय अग्नि का ये प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म का ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरत्व के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनतक भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण है तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं, उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि
है तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुलाम और लता आदि है। अतः हे मुनिवर, अविभाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मा के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज संप्रज्ञात महायोगी का प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्मामय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्मा स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। शराशरमय कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुधरु रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्री जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और अयोध्या रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री परशुराज जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रेमीय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि भमनी रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूत के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और षडंग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल स्थाविक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हिरकमयी पंचरूपा वैजयंती माला है, वहाँ पंचतन मात्राओं और पंचभूतों का ही संगत है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियों हैं, उन सबका श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, इनमें मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री हर्षकेशों में आश्रित है। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर स्वीकार प्रदान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, विद्या, सत्ता, सत्ता तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेक्षा, दिन, ऋतु, आयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक और सर्वलोक तथा महाजन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। अब सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित है। निरंकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य, पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। ऋतुक, यजु, साम और अथर्व वेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनो आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आवाक्यन, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य, चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वे शब्द मूर्ति द्वारा परमात्मा विष्णु की ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमृत पदार्थ है, वे सब उन्हीं के शरीर है। मैं तथा यहाँ संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्ता में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन राग द्वेष धद्व रूप रोगी का प्राप्त नहीं होती है। द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले आशंक यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिकेय मासों में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्यों को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि के उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुषों के वे देवादि वरदायक हो जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 22वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विराचित श्री विष्णु
निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का पहला अंश समाप्त।